हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमने अभी तक स्टेट लाइन के 5 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें हमने स्टेट लाइन के बेसिक बता दिए हैं। बाद में जितने भी सेंटर होते हैं ट्रायंगल के अंदर वो सारे बता दिए हैं। और उसके बाद में स्टेट लाइन की कितनी फॉर्म होती है, 5 या 6 फॉर्म होती है, वो सब डिस्कस कर लिए। ठीक है, स्लोप वगैरह, इंटरसेप्ट वगैरह। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जिक्र करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उसको आप ध्यान से देख लेना। इससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में कुछ चीज़ें का फायदा हो जाता है। जैसे फर्स्ट जो अपने पास में पॉइंट है वो ये है कि लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज M1 एंड दैट ऑफ L2 इज M2। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं कि L1 लाइन है, उसकी जो स्लोप है वो M1 है, और जो अपने पास में L2 लाइन है उसकी M2 है। तो अपने पास में क्या होगा, देखो फर्स्ट अगर बात करें ए पॉइंट की इसके अंदर, तो ए पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा इफ L1 हमारे पास में पैरेलल हो गया L2 के, देन क्या होगा। देखो एक बात बताओ कि जब हमारे पास में दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, उससे हमें ये पता चलेगा कि यार M1 जो है वो किसके इक्वल है, M2 के इक्वल है। ओके, ये M1 इक्वल टू M2 यहाँ से हमें पता चलता है। सेकंड चीज अगर हम देखें, देखो हमारे पास में ये अगर एक्स एक्सिस है तो M इक्वल टू क्या होता है, तो आपने बोला tan थीटा होता है। तो अपने पास में ये अगर L1 ले और ये L2 ले, इनके स्लोप M1 और M2 है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा इक्वल है, दोनों से एक्स एक्सिस से दोनों सेम थीटा बना रही है। तो tan थीटा 1 जो है, या थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2। ये अपने पास भी कंडीशन आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड जो बी कंडीशन आई वो क्या आएगी, इफ L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ठीक है, तब हमारे पास में क्या कंडीशन आती है। तो ये भी आपको पता होगा कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसका मतलब ये होगा कि M1 M2 का जो मल्टीप्लाई है ना, वो अपने पास में क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ये अपने पास में कंडीशन बन जाती है। कैसे बनती है वो देख लो, कि हमारे पास में देखो ये एक्स एक्सिस है, अगर ये इससे क्या कर रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस टाइप से आएगी ना। जो कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 हो गया, तो अपने पास में ये टोटल डिग्री कितना बन गया, तो आपने बोला ये 90 प्लस थीटा बन गया। ये L1 है और ये L2 है। तो इससे ये क्या मीनिंग लिखा कि जो L1 जो आया है, M1 है वो तो tan थीटा 1 है, या tan थीटा बोल दो, और M2 है वो कितना हो गया, तो आपने बोला वो tan 90 प्लस थीटा चला गया। और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो आपने बोला tan 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस का कोट थीटा होता है। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा कितना होगा, कोट थीटा हो गया। तो हमारे पास में कितना आया, ये माइनस का कोट थीटा होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहां से अगर मैं M1 को M2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला tan थीटा मल्टीप्लाई माइनस का कोट थीटा, और कोट थीटा तो आप जानते हो 1/tan थीटा होता है। तो यहां से आता है अपने पास में M1 M2 इक्वल टू -1। ये अपने पास में कब कंडीशन आती है, जब L1 और L2 क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये अपने पास में कंडीशन आती है। तो दो चीजें आपको पता चल गई। अब थर्ड चीज अगर हम देखें कि अगर हमारे पास देखो जैसे दिया होता है कि अपने पास में एक लाइन है जिसकी स्लोप M1 है, और इसकी लाइन एक लाइन L2 है जिसकी ये इसके परपेंडिकुलर है L1 L2 के, तो डायरेक्ट वहां लिख दिया करो कि उसकी स्लोप 1 माइनस का 1/M1 आएगी। ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो अपने पास में एक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिख सकते हो कि अपने पास में एक लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, और अगर इसके स्लोप की बात की जाए तो आपको स्लोप पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसकी M की स्लोप वो क्या होता है, -x कोफिशियंट अपॉन में y कोफिशियंट। यही तो होता है ना अपने पास में, जो भी है आप लिख लेना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -x का कोफिशियंट कितना है, तो आपने बोला a है, फिर बोला y का कोफिशियंट तो आपने बोला b है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया।
अब ये अपने पास में जो स्लोप आई है, अब इसके अगर बोला जाए कि पैरेलल बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन बताओ, तो ए एक्स प्लस बी वाई को तो सेम का सेम रखना, और सी की जगह आप कांस्टेंट को चेंज कर देना, मान लो लैम्बडा हो गया। अब लैम्बडा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको कंडीशन दी होगी कि ये किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, वहां से आप लैम्बडा की वैल्यू बता सकते हो। जैसे यहाँ पे अपने को जैसे दिया होता है कि एक एग्जाम्पल की बात कर लें कि 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये अपने पास में एक लाइन है, और ऐसा बोला गया है कि इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो 5,7 से पास आउट होती है। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो 5,7 से पास आउट होती है। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि 2x प्लस 3y, ये तो सेम का सेम आ गया अपने पास में, प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब लैम्बडा के लिए क्या बोला कि 5,7 से ये पास आउट हो रही है, तो यहाँ पे 5,7 पास आउट करवा दो, तो ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 7 हो गया, प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस 21 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा हो गया अपने पास में माइनस का 31। अब इस लैम्बडा की वैल्यू वापस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे, तो अपने पास में वो लाइन आ जाएगी जो इसके तो पैरेलल होगी बट 5,7 से पास आउट हो रही होगी। तो वो अपने पास में कितना हो गया, तो वो अपने पास में हो गया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y थी ना, हाँ, और माइनस का लैम्बडा की वैल्यू 31 आ गई, तो ये अपने पास में लाइन आ गई। ये बात आपके समझ में आ गई ना। सेकंड अगर बात किए, सेकंड अगर हमारी बात की कि अगर अपने पास एक लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये बोल दिया जाए कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो, तो पहले इसकी स्लोप कितनी थी, तो आपने बोला माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपन वाई का कोफिशिएंट, तो वो तो माइनस का ए वाई बी बन गया। इसके अगर परपेंडिकुलर है तो ये अपने पास एक परपेंडिकुलर लाइन का पहले तो स्लोप बताओ कितना होगा, तो m1 m2 इंटू माइनस 1 होगा। इसका मीनिंग डायरेक्ट आप दिखा देना, माइनस का प्लस कर देना और उसको उल्टा कर दो, ये मेरे पास में परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई। ठीक है, तो लाइन कैसी बनेगी, वो बनेगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। बस ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है ना, ये अपने पास में होना चाहिए, यानी कि अपने को ये साथ दिया हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल एक परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन लिखो, तो अपने पास में ये वो लाइन होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। अच्छा, अब लैम्बडा की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे कि वो कोई पॉइंट दे देगा कि इससे पास आउट हो रहा है, तो वहां पे लैम्बडा की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। जैसे देखो, अपने को एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं, एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 1,2 से पास आउट होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस लाइन का स्लोप निकालोगे, तो आपने बोला स्लोप कितना होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 है अपॉन वाई का कोफिशिएंट 3, तो अपने पास में परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी उसका स्लोप कितना होगा, तो आपने बोला वो 3 बन जाएगा। ठीक है ना, ये अपने पास में परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया। तो वो लाइन कैसी बनेगी, तो आपने बोला वो बनेगी 3x माइनस वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 टाइप की। ठीक है, अब इस लैम्बडा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो आपने बोला लैम्बडा की वैल्यू के लिए हम 1/2 को इसमें पुट कर दें, क्योंकि इससे पास आउट हो रहा है, तो अपने पास में कितना आ गया 3 इंटू 1 माइनस 2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2 कितना हो गया, तो आपने बोला 3 माइनस 2 माइनस प्लस का 1 हो गया प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू अपने पास में आ गई -1। अब लैम्बडा की वैल्यू जो -1 आई है ना, वो इसके अंदर पुट कर दो। अगर इसके अंदर पुट करते हो तो अपने पास कितना आएगा, तो आपने बोला 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अपने पास में ये वो लाइन है जो x प्लस 3y माइनस 5 के तो परपेंडिकुलर है और 1,2 से पास आउट होती है। ये दो कंडीशन आपके समझ में आ गई ना, ये सारी चीजें तो आ गई। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ते हैं कि हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 1,3। अपने पास में एक ए पॉइंट सपोज कर लो, ये 1,3 दिया हुआ है, टू 3x प्लस 4y, ये 4y है प्लस 7 इक्वल टू 0।
इट मीन्स ये बोलना क्या चाह रहा है अपने को, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, एक सेकेंड, ये अपने पास में ऐसा बोलना चाह रहा है कि अपने पास में एक ए पॉइंट है जो 1,3 है। यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन जो थी 3x + 4y + 7, ये 4y + 7 = 0 है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये इसके पॉइंट, जैसे कोई भी पॉइंट मान लो बी पॉइंट पे आता है, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हमने सपोज किया h कोमा के इसके क्या है कोऑर्डिनेट है। अब परपेंडिकुलर है मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले सबसे पहले हम ए बी लाइन जो है इसका सॉरी ए बी जो लाइन बनेगी उसका स्लोप निकालते हैं। तो आपने बोला ए बी लाइन का जब स्लोप लिखेंगे एम ऑफ ए बी तो वो कितना आएगा, तो आपने बोला वो अपने पास में आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसके अंदर आप निकाल सकते हो y2 - y1 का मतलब कितना हो गया, k माइनस y1 की वैल्यू कितनी है तो 3 है, तो k - 3 अपॉन h माइनस ये आ गया -1। ये अपने पास में स्लोप एम ए बी आ गई। और हमारे पास में जो इक्वेशन दी हुई है लाइन की वो कितनी है, 3x + 4y + 7 है = 0। अब इस लाइन की अगर स्लोप निकालोगे तो वो कितनी आएगी, तो आपने बोला ये स्लोप अपने पास में आएगी -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अब ये अगर इनके बीच में 90 डिग्री का थीटा है, इसका मतलब इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस क्या करना है इसका, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। आपने बोला हाँ, तो ये k - 3 अपॉन h - 1 और मल्टीप्लाई किया आपने -3/4 से, तो इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको ये माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस बन गया, ये कितना हो गया 3k - 3 और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4h - 1, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। तो ये कितना बन गया, तो आपने बोला 3k - 9 हो गया = ये कितना हो गया, तो आपने बोला 4h - 4 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करो तो ये बन गया अपने पास में 4h - 3k और ये प्लस में प्लस का 5 = 0। ये अपने पास में h और k के अंदर एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन h और k के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपने बोला ये जो लाइन है 3x + 4y + h, ये h कोमा के इसके ऊपर ही तो लाई कर रहा है ना, तो आपने बोला हाँ, तो 3x + 4y + 7 = 0 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो h कोमा को इससे सेटिस्फाई करवा दो। तो आपने बोला ठीक है, ये अपने पास में कितना आया 3h + 4k + 7 = 0। अब इन दोनों लाइन को आपस में सोल्व कर दो। अब आप जब सोल्व करोगे ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो h और k की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करते हैं, इसको आप एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला 12h 12h - 9k और ये हो गया प्लस का 15 = 0। और जो सेकंड लाइन है ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, तो आपने बोला ये भी 12h और ये अपने पास में आ गया प्लस का 16k और ये कितना आ गया, तो आपने बोला 28 = 0। ये अपने पास में आ गया। अब आप क्या करो, माइनस कर दो, तो माइनस 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 हो गया, तो 12h से तो 12h कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, तो आपने बोला ये आ गया 16 9 25 के जो नेगेटिव साइन का होगा, और ये कितना हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला वो -13/25 आ गई। क्लियर, ये अपने पास में k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू तो अपने पास में आ गई, h की वैल्यू भी निकाल लो। तो h की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपने बोला हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है, कोई सी भी इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दो, तो 4h - 3k इसमें पुट कर देते हैं, 4h - 3k + 5 = 0, इसके अंदर आप पुट कर दो वैल्यू। तो 4h - 3 k की वैल्यू कितनी आई थी अभी भी, -13/25, तो -13/25 + 5 = 0। तो अब इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, 4h ये 39/25 + 5 = 0। तो h को जब आप पूरा सोल्व करोगे ना, तो आपके पास में वैल्यू आएगी कुछ इस टाइप से, -123/75 क्या 75। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो h और k दोनों पॉइंट आ गए, जिसमें -123/75 हो गया, और जो सेकंड हो गया वो -13/25 है। तो आपको समझ में आ गया ना कि इसको क्वेश्चन को करने का क्या था रोल। ठीक है,
हमें क्या करना था, एक पॉइंट दिया हुआ था, वापस देख लो एक बार। अब देखो जैसे इसमें तो क्या है, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई थी, लेकिन आपको शॉर्ट में बताया जाएगा, वैल्यू बहुत ही छोटी होंगी, 20-20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाती है। कैसे बन जाते हैं वो देख लो, कि हमने पहले परपेंडिकुलर में बी पे पॉइंट बना जो 3x प्लस 4y प्लस 7 जो लाइन है इसके ऊपर लाई भी करा, क्योंकि बोला गया फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड एट a1,3 से। तो हमने दोनों m1 m2 की वैल्यू -1 कर दी, यहाँ पे h और k का एक रिलेशन आ गया, फिर हमने h k को इस इक्वेशन के अंदर प्लग कर दिया, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर है तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से एच के का दो वैल्यू, दो अपने पास इक्वेशन आ गई, दो ही अपने पास वेरिएबल थे, तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल आ गया आसानी से। अब देखो अपने पास में नेक्स्ट चीज क्या आती है, तो नेक्स्ट अपने पास में देखो क्या है, देखो नेक्स्ट अपने पास में पॉइंट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। एक लाइन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन एक पॉइंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये अपने पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास में वाई एक्सिस है, ठीक है। और अपने पास में एक लाइन इस तरीके से जा रही है, ये तो ओरिजिन हो गया 0 0 जो भी है। तो यहाँ पे हमें ये जो लाइन एल है, ठीक है, इस पे अपने को जैसे ए पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, इसकी पोजीशन बतानी है, और एक हो गया बी पॉइंट जैसे अपने पास में x2, y2। तो इसमें पोजीशन का मीनिंग क्या हो गया कि ये किस साइड है इस लाइन के, तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमेशा याद रखना, हमारे पास में जो लाइन होती है ना एल, इसके अंदर हमें लाइन कैसी होगी, एक्स वाई दो वेरिएबल लेके होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे x1 y1 को प्लग कर देंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट है मेथड कि x1 y1 इस लाइन के अंदर पुट कर दो। सेकंड बात क्या होगी, तो आपने बोला सेकंड चीज होगी कि ये अपने पुट कर दिया, फिर हमने क्या किया, इसी लाइन के अंदर x2 y2 जो अपने पास में जो सेकंड पॉइंट है उसको अपने प्लग कर दिया। अब अगर हमारे पास में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो अपने पास में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तब तो हमारे पास में ये जो पॉइंट होंगे ये सेम साइड होंगे। जैसे कि अब सेम साइड ही तो है ना, तो अपने पास में तब तो आएंगे ये सेम साइड। बट अगर हमारे पास में ये दोनों पॉइंट देखे, वापस मैं इसको बता देता हूं कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अपने पास में ऐसे हो गया, ये ए पॉइंट जो दिया हुआ है वो x1 y1 है, ठीक है। और अपने पास में देखो बी पॉइंट जैसे इस साइड दिया आपकी बात। तो अब हमारे पास में अगर इस पोजीशन देखा जाए कि और बी कैसे है हमारी लाइन में, तो लाइन के अंदर वही काम करना है, x1 y1 होगा, और L के अंदर अपने को x2 y2 पुट करना है। देखो जब दोनों साइड अलग अलग साइड होंगे ना, एक इस साइड होगा राइट हैंड में और एक लेफ्ट हैंड में होगा, तब इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, या आप इसको बोल सकते हो इनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब इनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि भैया नेगेटिव आ रही है इनकी वैल्यू। अब नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स ये अपोजिट साइड है, ये अपने पास में क्या है, अपोजिट साइड है। अब आप बोलोगे एक बात बताओ कि आपने ग्रेटर देन 0 बता दिया, लेस देन 0 बता दिया, अगर इक्वल 0 आ जाए तब क्या होगा। अगर इक्वल 0 आ गया, इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मीनिंग तो ये हो गया अपने पास में कि ये पॉइंट इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो तब हमारे पास में क्या होगा कि वो लाइन के ऊपर ही सेटिस्फाई करेगा। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अपने पास में एग्जाम्पल है, फाइंड whether 1,1 and 3,-5 lies on the same side, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो an opposite side, opposite side of x minus 2y minus tan equal to 0, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि क्या होगा। तो
तो सबसे पहले आप क्या करो, ये अपने पास में एक लाइन की इक्वेशन दी है, इसके बारे में बताना है कि ये जो पॉइंट है अपने पास में, एक तो अपने पास में 1 1 है, अपने पास में एक दूसरा पॉइंट है 3 -5, ये पॉइंट सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो हम पहले क्या किया था, एल जो अपने पास में लाइन है इसके अंदर 1,1 पुट कर दो, फिर उसका मल्टीप्लाई करो एल के अंदर 3, -5 करके। अब अगर ये बताया था ना ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये सेम साइड है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया, तो अगर लेस देन 0 है तो अपने का समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ठीक है, आप वैल्यू पुट करो। एल की कौन सी अपने पास में ये है, तो इसमें 1 1 पुट किया तो आपके पास क्या आया, एल के अंदर 1 1 पुट किया तो आपके पास में आ गया 1 -2, और ये 1 हो गया, माइनस का 10 हो गया, तो अपने पास में कितना हुआ, माइनस का 11 हो गया। फिर ऐसे ही एल के अंदर आपने 3 -5 पुट किया तो वो अपने पास में कितना आ गया, तो आपने बोला ये हो गया 3 -2 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 माइनस का 10 इक्वल टू, तो ये हो गया 10 10 कट गए, कैंसिल आउट हो गए, 3 आ गया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है, तो L11 L3 -5, इसके अंदर जब हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आई तो आपने बोला अपने पास में इनकी वैल्यू आ गई -33। ठीक है, -33 आ गई। अब -33 है क्या, तो आपने बोला ये तो लेस देन 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये अपोजिट साइड में, ये क्या है, अपोजिट साइड है। यानी अपने पास में ये जो लाइन है, इसमें कौन सी लाइन थी, x -2y -10 = 0, तो अपने पास में एक पॉइंट तो इसके 1,1 इस साइड है, और एक पॉइंट अपने पास रैंडम ले रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं है कि हाँ भैया सिंगल से चल रहा है सब, तो इस टाइप से ये दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया ना, अगर ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ रहा है तो सेम साइड होंगे। दो पॉइंट के क्रॉसपोंडेंस चेक किया जाएगा, एक पॉइंट का हम चेक नहीं कर सकते कि किस साइड है, क्योंकि एक पॉइंट का तो मीनिंग ही नहीं है। दो पॉइंटों के बारे में हम बता सकते हैं कि यार एक पॉइंट इस साइड है, या दोनों सेम साइड है, या दोनों अलग अलग साइड है। एक पॉइंट के बारे में तो क्या बताओगे कि सेम साइड है, एक पॉइंट तो एक पॉइंट ही है, उसका तो कोई बता भी नहीं सकते। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, अब अपने पास में एक अच्छी चीज आती है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास में एक जो लाइन है ax + by + c = 0, इस लाइन से अपने पास में एक पॉइंट a x1 y1 दिया हुआ है, तो इससे क्या डिस्टेंस क्या हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं, इट मींस 90 डिग्री बोलते हैं। वैसे तो हमारे पास में इससे डिस्टेंस इन्फिनिटी बन सकते हैं, देखो इस एंगल पे भी बन सकती है, फिर इस एंगल पे भी आप डिस्टेंस ले सकते हो, इस एंगल पे भी ले सकते हो, ऐसे तो इन्फिनिटी होती है डिस्टेंस। बट हमें जो फॉर्मूले से आती है वो हमेशा 90 डिग्री की लेते हैं, कि मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो यही है, ये तो इसका थीटा आ जाएगा तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और एक ऐसी लाइन भी आएगी जो इन्फिनिटी तक बन जाएगी, समझ रहे हो बात को, अनडिफाइंड चीजें भी बन जाती है, हमें हमेशा ही 90 डिग्री का लेते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको d बोलूं तो अपने पास में जो डिस्टेंस आता है वो कितना आएगा, तो पहली बात तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन के अंदर इस पॉइंट को प्लग कर देना है। तो आपने बोला ठीक है, ax1 + by1 + c, और अपोन में कितना कर दिया, तो आपने बोला अपोन में आ गया a² + b², जो x और y है ना इनके मल्टीपल का स्क्वायर होता है। ये अपने पास में डिस्टेंस का आ गया। दोनों तरफ मॉडुलस क्यों लगाया, मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसके लिए हमने लगाया। आपने बोला ठीक है। अगर एक बात बताओ कि मैं इस लाइन की यार, जैसे ये जो लाइन है अपने पास में ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये अपने पास में x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये लाइन सपोज करो ax + by + c है, और मैं अगर इस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूँ परपेंडिकुलर, तो वो कितनी आएगी, ये 90 डिग्री के, ठीक है, ये अपने पास में जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अपने को अब पॉइंट का पता चल गया, ये 0,0 पॉइंट है, तो अपने पास में जो डिस्टेंस आएगी उसमें a x1 की जगह 0 डाल दिया, प्लस b y1 की जगह 0 डाल दिया, प्लस का c आ गया, और नीचे कितना हो गया, तो आपने बोला नीचे अपने पास में आ गया a² + b², ठीक है। तो अपने पास में यहां से इसकी क्या वैल्यू आ गई, तो आपने बोला c/a² + b², ये अपने पास में डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर एग्जांपल कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देखो,
फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, -5 टू, आपको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे लिख लो x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 9। ठीक है, अपने को ये इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ इनके बीच में क्या होगी, इस लाइन की और इस पॉइंट के बीच में। तो सबसे पहले जो अपने पास में इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखोगे तो x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 9 को आप थोड़ा नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करो। कैसे, नीचे एलसीएम लिया 12, तो अपने पास में ये 3x प्लस 4y बन गया इक्वल टू 9 हो गया। तो इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा चेंज किया तो ये बन गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 9 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है। तो ये अपने पास में लाइन आ गई। अब इस लाइन के बारे में हमें क्या करना है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो d कितना आएगा, तो आपने बोला d आपने बताया था इसमें पॉइंट में पुट कर दो, तो 3x की जगह 2 पुट करना है प्लस y कितना आ गया, तो 4 और y की जगह -5, और इसको इस साइड लेके आओ 108 ले आए। हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, और अपोन में कितना हो गया, तो आपने बोला वो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने बोला 25। तो अपने पास में d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आ गई अपने पास में 6। ये तो अपने पास में 6 हो गया ना, और ये माइनस का 20 हो गया, फिर अपने पास में ये माइनस का 108 हो गया, अपोन में कितना होगा, तो आपने बोला अपोन में 5 बन गया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 25 आएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, ये इसके अंदर 25 हो गया। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, तो आपने बोला 6 माइनस ये कितना हो गया, 14 हो गया माइनस का, तो माइनस का 14 हुआ, तो माइनस का 8 4 12, माइनस का 152 अपॉन 5, अब की बार 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पॉजिटिव लेनी है तो 152, इसको देख सकें, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। एक 108 और 20 कितनी होगी, तो आपने बोला 128, और 128 में 6 घटा दो 122, तो अपने पास में आ गया 122 अपॉन 5। आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव लेना है तो 122/5। ये अपने पास में डिस्टेंस आ गई इस पॉइंट की इस लाइन के बीच में। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक पॉइंट आता है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि एक लाइन दी हुई है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इस लाइन की 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। देखो अगर नॉर्मल डिस्टेंस भी बोला जाए तो मेरे को हमेशा ही परपेंडिकुलर लेते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने बोला ठीक है हम डिस्टेंस निकाल देंगे। अब ये डिस्टेंस कैसे आई, तो वो तो आपको पता ही होगा। ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये आएगी अपने पास में 3, इसमें पॉइंट में प्लग कर दो, तो आपने प्लग कर दिया, प्लस में 5 हो गया, और अपोन में कितना हो गया, तो आपने बोला वो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अपने पास में ऊपर 5 बन गया, नीचे भी √25 बन गया, जो बाहर आके 1 ही बनेगा, 5 बनेगा। तो 5/5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला 1, यानी अपने पास में 0,0 की 3x प्लस 4y प्लस 5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 आएगी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट कि अगर दो अपने पास में पैरेलल लाइन है, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ये अपने पास में एक लाइन है L1, और एक अपने पास में इसी के पैरेलल, यानी पैरेलल के लिए बोला गया था ना ax प्लस by तो सेम रहता है, कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो सपोज को उसमें c2 इक्वल टू 0 है, ये अपने पास में L2 लाइन है। इनकी जो अपने पास में m है वो सेम है, कितनी है, माइनस का a बाई b, ये अपने पास में है। तो अब ऐसा बोला जाए कि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्या करना होता है, c1 माइनस c2 कर देना, और अपोन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब लाइन अपने पास पैरेलल होते हैं ना, तो सेम बनाने पड़ते हैं xy के कोफिशिएंट, फिर इस नीचे a² प्लस b²। तो ये अपने पास में d आ गया। ठीक है ना, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। जैसे कि अपने को देखो इक्वेशन देते हैं, या इसका
इक्वेशन देखो मैं बता ही देता हूँ। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, एक तो अपने पास में ये लाइन दे दी इसने, ठीक है, और एक लाइन हमको ये दे दी इसने 4x प्लस का 6y प्लस जैसे दे दिया 16 इक्वल टू 0, ये अपने पास में L2 लाइन दे दी। अब बोला ये जो पैरेलल लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया तो 2x प्लस का 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये भी एक L2 लाइन ही है, बस इसको आपने क्या किया है 2 से डिवाइड किया। अब इनके बीच में डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, वो कितना आएगा C1 माइनस C2, तो 7 माइनस 8 कर लो या 8 माइनस 7 कर दो। क्यों? क्योंकि अब बाहर तो मॉड्यूल्स लगा तो पॉजिटिव तो वैल्यू आनी है, और अंदर कितना हो गया तो आपने बोला 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन ये 4 प्लस कितने हो गए 9 हो गए। तो d की वैल्यू अपने पास में आ गई -1/√13, और माइनस को तो बाहर फेंकना ही अपने को, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो अपने पास में ये डिस्टेंस आ गई। बात क्लियर समझ में आ गई ना? तो हमने क्या किया, हमने पहले तो दो बारे में देखा कि अगर दो लाइन क्या है पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होगा, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट m या क्रॉस m2 इक्वल टू -1 होगा। फिर हमने एक दो एग्जांपल भी किए, बाद में पोजीशन ऑफ देखा कि पॉइंट का पोजीशन क्या होता है, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में भी चीजें देखी, और इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके, है ना। अब आप क्या करो, अब एक जो छोटा सा टॉपिक और बचा है उसको और कर लेते हैं। वो क्या है, जैसे अपने को एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अपने को पेपर में हेल्प करवाएंगे। L1 ले लो या जो भी लेना है आपको। ये अपने को एक लाइन L1 दे दी, और अपने को दे दिया कि यार एक पॉइंट A है जो x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट अपने को दिया हुआ है B जो x2, y2 है, ठीक है। अपने को दो पॉइंट दे दिए। अब हमें बोला गया है कि AB को जो जोड़ने वाली लाइन है ना, वो इसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, L1 लाइन को। जो L1 लाइन कितनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये L1 लाइन को AB से जोड़ने वाली लाइन किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, AB लाइन बोला गया या BA लाइन दिया हुआ है। अगर AB लाइन दिया हुआ है तो कुछ और बनेगा, क्योंकि रेशियो का फिर उल्टा पलट हो जाएगा, वो नहीं करना है अपने को। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, तो रेशियो अपने पास में क्या आएगा, तो वो आएगा, आप जो लाइन है L1 जो है आपके पास में, इसके अंदर A पॉइंट को पुट कर दो, फिर अपॉन कर दो L1 लाइन के अंदर B पॉइंट को। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, A को पुट करने का मीनिंग हो गया L1 के अंदर x1 y1 प्लग कर दो, फिर ऐसे ही L1 जो लाइन है उसके अंदर x2 y2 प्लग कर दो, आपके पास में रेशियो बन के आ जाएगा, और इसके अंदर माइनस का साइन होगा। ये हमेशा याद रखना, माइनस का साइन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें अभी भी बताया था जब पोजीशन ऑफ आता है तब हमारे पास में माइनस का साइन होता है, अगर अपोजिट साइड के अंदर होते हैं तो। हमें पता है A और B तो अपोजिट में है, अगर A B अपोजिट में नहीं होंगे, अगर सपोज लो A और B दोनों यहीं पे हो जाए, तब अपने पास में ये लाइन को क्या करेंगे, एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेंगे, इंटरनली बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो अपने को तो इंटरनली बाइसेक्ट किससे मतलब है कि इंटरनली बाइसेक्ट किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास में माइनस पॉइंट आने का ये रीजन है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अपने को एक लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, और अपने को एक पॉइंट A 1 और अपने को एक B पॉइंट 3,5 दे रखा है, और हमें बोला गया है कि ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली इक्वेशन इस लाइन को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, AB लाइन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो रेशियो निकालना है उसके लिए हमने L1 के अंदर L के अंदर जो अपने पास में, इसको L लाइन ले लो, इसके अंदर A को पुट करना है, माइनस साइन तो हमेशा ही रखना है, और एक अपने पास में B पॉइंट को पुट करना है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, माइनस L यानी 2x की जगह 1 माइनस 3 इसकी जगह 1 प्लस का 9 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, तो आपने बोला वो हो गया 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 9। तो इसका मीनिंग कितना हुआ, माइनस का साइन तो पड़ा ही है, अंदर बन गया 2 माइनस 3 प्लस 9, और अपॉन में नीचे 6 माइनस 15 प्लस 9,
ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, माइनस का साइन वापस, 2 - 3 -1, तो ये 8 बन गया। और नीचे कितना बना, 6 6 12 13 14 15, 0। अब 0 आने का मीनिंग पता है क्या है, कि ये जो 3,5 पॉइंट है वो इसके अंदर सेटिस्फाई कर गया, ये इसी के ऊपर ही निकल गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको 3,6 ले लो ताकि इसके ऊपर पॉइंट ना आए। तो यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे 18 बन गया। अब 18 बन गया, तब देखो 6 6 12 13 14 15, और यहाँ पे अपने पास है माइनस का 3 आ गया। 0 क्यों आया समझ में आ गया ना अब आपको, कि क्योंकि ये इसके ऊपर ही प्लग कर गया पॉइंट, इसलिए ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये माइनस का 18 है भैया, तो 15 माइनस ये माइनस का 3 हो गया, माइनस और माइनस को हटा दो तो 8/3 आ गया। यानी 8:3 के अंदर डिवाइड करता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो 2x - 3y + 9 = 0। तो एक साइड पॉइंट अपने पास में 1 1 है, और एक अपने पास में 3,6 जो पॉइंट दिया हुआ है यही है ना, 1 1 और 3 6। हाँ, तो ये अपने पास में जो ए बी वाला है, या आप इसको ए और बी बोलते हो, तो ए बी पोर्शन किस डिवाइड में कर रहा है, 8:3 के अंदर ऐसे डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। और देखो ये सारी बेसिक चीजें तो हो गई हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, कुछ चीजें और है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और एयरफोर्स के पेपर अभी आज जैसे कितनी तारीख हो गई, एक सेकेंड, 12 तारीख हो गई अभी, तो 18 तारीख से तो आपके पेपर है, 18/2022 में, सॉरी 2021 में। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पेपर के लिए, आपका अच्छा रिजल्ट आए। और चीज़ें हैं वो हम करवाएंगे आपको, एयरफोर्स के अंदर कैसे कम समय में आप कर सकते हो। जैसे कि हमने 6 सवा 6 मिनट में पेपर कर दिया था 25 क्वेश्चन, कैसे करने वो सारी चीज़ें बताएंगे। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।